अगर इंडिया में ईद सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, उन सब की है ना, तो फिर यहाँ पर भी दिवाली सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, हम सब की है। क्या नाम है जी आपका मैम? आरती। आरती है, किधर से हैं आप? लाहौर से या किसी और जगह? जी, हम लोग किसी मंदिर में रहते हैं। उनके जो राइट्स हैं उनका ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत का एहसान नहीं है। कि अभी से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में दिवाली स्टार्ट हो चुकी है, दिवाली आ रही है, तो ये सेलिब्रेट करनी चाहिए। हर चीज पे हमने मजहब का सिरप पिलाया हुआ है, ये हराम है, ये हराम है। ये जी यहाँ पे बात आ गई, अब बताएं मुसलमान है भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। कभी कोई इनसिक्योरिटी कोई फील हुई पाकिस्तान में मज़हब को लेकर, या वैसे, या नहीं, मतलब इजी है? नहीं, ये तो अभी पाकिस्तान की बात की जाए इनमें तो कॉमन है। हमें बिल्कुल भी किसी को अलग से नहीं समझना चाहिए, हम सब एक जैसे हैं। आप किधर से हैं? लाहौर से? हम लोग सिटी लाहौर से। जितनी भी हमारी आवाम है ना, वो तो पहले ही राइट्स देती हैं। क्यों? हम मुसलमान हैं, हमें ये चीजें जेब नहीं देती। दोस्तों, आज बहुत ही शुभ दिन है दिवाली का, और जितने भी हमारे फैमिली मेंबर हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, हमारे देश के सारे देशवासियों को मेरे तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। माता लक्ष्मी आपके परिवार पर सदैव अपना कृपा बनाए रखे। दोस्तों, हम सब तो दिवाली बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। यूँ कह ले कि भारत में जितने भी त्योहार होता है, चाहे वो हिंदू के त्योहार हो, मुस्लिम के त्योहार हो, सिख का त्योहार हो, ईसाई क्रिश्चियन जिनका भी त्योहार हो, बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। सब लोग एक दूसरे को बहुत ही कोऑपरेट करते हैं। क्या पाकिस्तान में दिवाली ऐसा ही मनाया जाता है? क्या पाकिस्तान के लोग वहाँ के हिंदुओं को कोऑपरेट करते हैं? दोस्तों, आज के वीडियो में आप यही देखने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपिक। चलिए देखते हैं वीडियो। कि अभी से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में दिवाली स्टार्ट हो चुकी है। मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है। अंबर हाशमी से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज के जो भी इवेंट्स होते हैं, जो मिनॉरिटीज के त्यौहार होते हैं, वो पाकिस्तान में कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं और कैसे सेलिब्रेट करने चाहिए, इस पर इनकी ओपिनियन जानेंगे। अगर इंडिया में ईद सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, उन सब की है ना, तो फिर यहाँ पर भी दिवाली सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, हम सब की है। मैं ये नहीं कहती कि आप उस दिन नया सूट सिलवाएं और बन ठान के उनके साथ मनाने चले जाएं। भाई आप उनको अच्छे तरीके से विश कर दें, ठीक है, उनको पता चले कि हम इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। दिवाली आ रही है तो ये सेलिब्रेट करनी चाहिए। ठीक हो गया क्या? उसकी क्या रीजन है? ये गैर रस्मी है। गैर रस्मी है, लेकिन हिंदुओं के लिए तो नहीं ना गैर रस्मी। उनका तो त्योहार है, उनके तो मजहब का हिस्सा है। नहीं तो वो उनका है ना, हमारा तो नहीं ना। तो वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये उनका घर नहीं है। घर का मतलब नहीं होता। नहीं, मेरी बात सुने, ये मुल्क नहीं सर, ये मुल्क नहीं है। हम कहाँ खड़े हैं? मुल्क सबसे कलमा, ये मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की निस्बत लें तो उनके साथ हाथ मिलाना भी नहीं चाहिए। तो दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, जैसे अमेरिका हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। इंडिया की बात कर ले, चले वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। अगर ईद आती है, शबरात आती है, उनका वहाँ पे फिर इसका मतलब है कि वो भी नहीं मना सकते। हर चीज पे हमने मजहब का सिरप पिलाया हुआ है, ये हराम है, ये हराम है, ये गुनाह है। यही लोग यहाँ पर खड़े होकर जो कह रहे हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, ये आपने क्या कह दिया, तो होना ही नहीं चाहिए। इसी बंदे को आप भेज दें यूरोप, वहाँ पे सिखों के साथ मिल गए, ये उनको झूमर भी सिखाएगा, मुल्तानी झूमर भी सिखाएगा और उनसे गिद्दा भी सीखेगा। ठीक हो गया। वहाँ मिल के उठे जी शीरखोर में खान गए, सेवियां खान गए, मिल के गिद्दे पान गए, मिल के उठे सारा कुछ होते मिल के होएगा। ये क्या? ये जी यहाँ पे बात आ गई, अब बताएं मुसलमान है? भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। नहीं, आपको लग रहा है वैसे बातों से, आप बताएं तो सही। वो देखें, आपको वो कह रहे हैं मुसलमान है। आप इंडिया में देखें, वहाँ पे ईद मिलादुन नबी पे, मुहर्रम पे जो लाखों की तादाद में जुलूस निकलते हैं हमारे इन दिनों में सड़कों के ऊपर, और उनको ना सिर्फ पुलिस प्रोटेक्ट करती है, बल्कि वहाँ की जो आम आवाम है ना, वो भी उनको सिक्योरिटी फराहम करती है। आपने यहाँ कभी पाकिस्तान छोड़े, पंजाब है, लाहौर में आज तक आपने कभी देखे कि यहाँ पे 500 छोड़ो 100 बंदा होली वाले दिन या दशहरे वाले दिन या क्रिसमस वाले दिन सड़क के ऊपर जुलूस निकालना, ओपनली अपने दिन को सेलिब्रेट करो? आपने कभी देखा? इससे हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में अमन बिल्ट होगा। जी, आपको क्या इशू है? या तो आप प्रॉपर बात करें या मतलब बीच में ना। नहीं, इधर तो है। आपको इशू क्या है? यानी वो कैमरे के पीछे मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप ये क्या बात कर रहे हो। मैं खुद क्रिश्चियन के साथ ही पढ़ रहा हूँ, मेरा एफसी कॉलेज है। ये चीज क्रिश्चियन भी हमारे साथ ही हैं, उनके जो सारे इवेंट हैं वो भी हमारे साथ इकट्ठे ही होते हैं। क्या आपने आज तक इधर देखे? कभी देखे कि बल्कि उनके दिन आते हैं, आके गुजर जाते हैं। ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, दिवाली आती है, होली आती है, दशहरा आता है, पता चलता है, पता नहीं चलता इन इवेंट्स का। जो दूसरे ममालिक हैं वो लोग क्या देखते हैं? इधर जो हमारे पास
थोड़ी कम्युनिटी में लोग रहते हैं, हम उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम उनको कितनी फ्रीडम दे रहे हैं, हम उनको कितनी स्पेस दे रहे हैं, ये सब चीजें देखी जाती हैं भाई साहब। ठीक है। और इन्हीं सभी चीजों का नतीजा निकलता है कि हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर नहीं होते, हमारी ट्रेड क्यों आएगा इधर कोई, जब उसको पहले से पता है कि यहाँ पे मजहब के नाम पे दूसरे फिरके के आदमी को ये लोग नहीं बख्शते, ठीक हो गया। तो दूसरे मजहब के आदमी को इन्होंने क्या माफ करना है। अब सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली जी। आप सबको मुझे ये बताएं, दिवाली के ऊपर कौन कौन से आपके इवेंट्स होते हैं और कैसे कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं? पहली बात तो ये है कि ये सिख बिरादरी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सिख बिरादरी से हैं जी, मैं सिख बिरादरी से हूँ। सही। और ये हमने ड्रामों में देखा हुआ था कि ये दिवाली कैसे मनाते हैं। सॉरी, मुझे आप किस बिरादरी से मुझे समझ नहीं लगी। मैं कह रही हूँ कि हम क्रिश्चियन हैं। अच्छा, क्रिश्चियन बिरादरी जी, से आप। मैं क्रिश्चियन बिरादरी से बिलोंग सही, करती हूँ। सही। और हिंदू बिरादरी में इन लोगों ने हमें इनवाइट किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा है। क्या नाम है जी आपका मैम? आरती। आरती है। किधर से हैं आप? लाहौर से या किसी और जगह? जी, हम लोग इसी मंदिर में रहते हैं। इसी मंदिर में रहते हैं। मुझे ये बताएं, आप क्या करती हैं? और मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड कृष्णा मंदिर में पुजारी है अच्छा, यहाँ अच्छा। के। तो आपने आगे स्टडी वगैरह कुछ नहीं किया? स्टडी नहीं है, हाउस वाइफ। चले, दिवाली का मौका है, अब दिवाली के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली। मुझे ये बताइए, दिवाली के ऊपर क्या खास चीज़ें आप करते हैं? सबसे पहले तो पटाखे बजाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले पूजा की जाती है, आरती अरदास के बाद फिर दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ बनाई हैं जो सबको बांटे। सही। मुझे ये बताएं, आप बाज़ार भी जाती होंगी, तो कोई आपको इनसिक्योरिटी फील होती हो एज अ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो कोई आपको ऐसा कोई लगता है कि पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी फील होती है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि लोग खुश होते हैं जब हम बताएं उन्हें कि हम हिंदू हैं, तो इतना खुशी से मिलते हैं। स्पेशली लाहौर के लोग तो बहुत अच्छे हैं। स्टडी करती हैं सिस्टर? जी, कौन सी क्लास में या किस डिपार्टमेंट से? 9th में। 9th में। कभी कोई इनसिक्योरिटी कोई फील हुई पाकिस्तान में मज़हब को लेकर या वैसे, या नहीं, मतलब इजी है? नहीं, ये तो अभी पाकिस्तान की बात की जाए, इनमें तो कॉमन है। अच्छा। बहुत ज़्यादा होता है इनमें, लेकिन अभी आदत होगी इन सब चीज़ों की। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ऐसे इवेंट पे जाना चाहिए जहाँ पर हमारा प्यार मोहब्बत बढ़े, एक दूसरे के साथ हमारा रहन सहन बढ़े, और जो नफरतें है ना हमारे दरमियान, ये ख़त्म हो जाए। हमें बिल्कुल भी किसी को अलग से नहीं समझना चाहिए, हम सब एक जैसे हैं, तो हमारी जो खुशियाँ हैं वो सबकी एक साथ है, खुशी गमी भी एक साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी हम लोगों को सारी खुशियाँ और सारी ईदें, शबरात, दिवाली, सब क्रिसमस मिलकर मनाना चाहिए। क्रिसमस आता है सर। मुझे ये बताएं, सिर्फ वो प्रॉपर तौर पे अपने राइट्स या उनको बात नहीं कर सकते, क्या वजह है? आपको कोई लगता है इनसिक्योरिटी फील होती हो या कोई इस चीज़ को लेकर? इनसिक्योरिटी बेसिकली वजह ये है कि यूनिटी बहुत कम है यहाँ पे। तो इनसिक्योरिटी यही होती है कि ज़्यादातर जो लोग हैं, मतलब सब लोग चाहते तो हैं, लेकिन हमारे ऊपरले लेवल पे जो हमारे सियासतदान वगैरह, उनको भी चाहिए कि इन छोटी छोटी खुशियों में शामिल हो, ताकि अवाम को पता चले कि हम सब एक हैं। क्योंकि देखिए, एक मोहल्ले के अंदर क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम सारे इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो वो उनका प्यार रह रहा होता है। और फिर ये कंट्रोवर्सी या ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये ऊपर वाले लेवल से इनके अंदर कन्वर्ट ये एज अ कन्वर्ट किए जाते हैं। अदरवाइज जब हम एक साथ रह रहे होते हैं तो कोई किसी को तंग नहीं करता, बल्कि सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और प्यार से ही रह रहे होते हैं। आप किधर से हैं? लाहौर से? हम लोग सिटी लाहौर से। क्या करती हैं आप? मैं पार्लर की जॉब करती हूँ। सॉरी? पार्लर की जॉब। पार्लर चलाती हैं? सारे लोग ही आते हैं या मतलब पार्लर का आपसे करवाने के लिए जो है मेकअप वगैरह? नहीं, सब लोग आते हैं, सारी बात है, पार्लर है, सभी आते हैं। नहीं, कहीं जगह पे वो मज़हब को भी लोग ले आते हैं ना, तो नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे कोई इशू वाली बात नहीं है, सभी आते हैं। तो कोई आपको इनसिक्योरिटी फील होती हो? हर चीज़ आज़ादी से आप अपना रहती हैं, हर चीज़ बाजार जाती हैं, सब कुछ करती हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ सही। हाँ जी। और दुनिया से भी बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, इंडिया से, इंग्लैंड से, यूके से, सऊदी अरब से, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? सबको इस सब आगे न जाऊँगी कि आज के दिन इंस्पायर का दिन है, दिवाली है। जो जितनी भी हमारी आवाम है ना, वो तो पहले ही राइट्स देती हैं, वो पहले ही राइट देते हैं। कोई नफ़रत नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद ऐसे कुछ लोग हैं जो ये फैलाते हैं इस नफ़रत को। अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं होती। उनके कुछ मकासद होते हैं, जिन मकासद को पूरा करने के लिए वो ये नफ़रत फैलाते हैं। अदरवाइज़ आप देख लें, शुरू से हिंदू और मुसलमान जो है पहले भी इकट्ठे ही रहे हैं। बड़े सगीर पाको हिंद जब 2 हिस्सों में नहीं बटा हुआ था, तब भी इकट्ठे। क्यों? हम मुसलमान हैं, हमें ये चीज़ें जेब नहीं देती। तो जो गैर मुस्लिम यहाँ बसते हैं उनका क्या करें? ये उनका अपना मामला, हमारा नहीं है। विश करोगे? विश नो विश भी नहीं करोगे? कुछ नहीं करना, बस कुछ विश भी नहीं करना? नहीं, ज़ुबान नहीं पलीत होती, नहीं, बस
वो ये है ना, हमें नहीं इजाज़त, हम नहीं ऐसा करते। अभी आप देख लें कि हमारी असम्बली में और असम्बली में भी हमारे काफ़ी सारे माइनॉरिटीज़ की सीट्स होती हैं। इसी तरह जब कोई जॉब के लिए भी बात होती है, अक़लियतों का अलग से कोटा होता है। तो हमारे मुल्क में अक़लियतों को राइट्स हैं और उनके जो राइट्स हैं उनका ख्याल रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत का एहसान नहीं है। जी दोस्तों, तो ये था ओपिनियन पाकिस्तान के लोगों का दिवाली के ऊपर। दोस्तों, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो वहाँ पर के जो यंगस्टर हैं, जो यंग एज के लोग हैं, वो लोग तो कोऑपरेट करने लगे, वो लोग अब इस चीजों को थोड़ा सा कम मानने लगे। लेकिन जो पुराने लोग हैं, पुराने सोच वाले लोग हैं, उनका अभी भी वही मानना है, नहीं भाई हिंदुओं के त्योहार है तो हम लोग क्यों शरीक हो, हम लोग क्यों बनाए, हम लोग क्यों हैप्पी दिवाली बोले उनको। आज भी वहाँ के जो लोग हैं ना ऐसे ख्याल रखते हैं, जबकि हमारे भारत में बिल्कुल चेंज है। ऐसा कोई भी, चाहे वो बुजुर्ग हो, बड़े हो, यंग एज के लोग हो, जो भी हो, सबका ख्याल बिल्कुल चेंज है। हाँ, थोड़ा बहुत गिना चुना देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ा देश है भारत, तो इक्का दुक्का आपको चीजें देखने को मिलेगा हर एक धर्म से। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है पूरा वीडियो देखने के बाद? आप इन पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहते हैं दिवाली के शुभ अवसर पर? जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपका है तो कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, एक बार फिर से शुभ दीपावली।